आज की खास चर्चा की अब शुरुआत कर लेंगे। अक्सर आपने देखा है कि बारिश के मौसम के अलावा भी घर में जगह जगह सीलन आ जाती है और इस तरह से घर में सीलन का बढ़ना हमारे जीवन में कितना बुरा असर डालेगा, साथ ही इन परेशानी से बचने के लिए खास उपाय क्या है, ये हम जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, कई बार ऐसा देखा है और अक्सर लोग क्या करते हैं, बार बार सफाई भी करते हैं, उसके बावजूद भी ये दिक्कत आती है, तो क्या ये भी कुछ संकेत देता है? देखो, मैं बार बार अपने दर्शकों को बताता हूँ कि आपके जीवन में उन्नति में जो सबसे बड़ा कारक है वो है आपका ड्रेस और एड्रेस। ड्रेस आपका ऐसा होना चाहिए कि किसी के आंखों में चुभन न हो, किसी को बेचैन न करे, किसी को परेशान न करे, किसी को इरिटेट न करे। और एड्रेस का मतलब आपका घर, चाहे छोटा सा ही एक कमरे का घर हो, लेकिन इतना उसे आप व्यवस्थित रखें, इतना उसे आप ठीक रखें कि वहाँ जाने वाले को नेगेटिविटी न महसूस हो। नेगेटिविटी माने समझते हो ना, नकारात्मक ऊर्जा, जहाँ जाने के बाद मन बेचैन हो जाए और जहाँ से जल्दी से जाने का मन कहे। और पॉजिटिविटी वहाँ होती है जहाँ जाने के बाद सुकून मिल जाए, जहाँ रुकने का मन करे और जहाँ मन आह्लादित हो जाए। जब मन आह्लादित होगा, जिस जगह पर आप जाएंगे, तो वहाँ के उपस्थित व्यक्ति से भी आप बड़ी समरसता से बातचीत करेंगे और बड़े पवित्र मन से उस व्यक्ति का आदर सत्कार करेंगे। लेकिन शायद लोग ये भूले रहते हैं कि ये इतना महत्व की चीज़ है, लेकिन है महत्व की चीज़, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये उन लोगों को जरूर पता है जो इन चीज़ों के भुक्तभोगी हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर घर में अचानक दीवारों पर सीलन आने लगे तो समझना चाहिए कि शनि की स्थिति आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डाल रही है। और ख़ास करके ये घर के मुखिया की कुंडली देखने पर पता चलेगा। जो घर में मेन कमाने का आय स्रोत वाला व्यक्ति होगा, जिसके निर्णय से घर चलता होगा, ये उसकी कुंडली देखने पर पता चलेगा। घर में रहने वाले सदस्यों की सेहत बिगड़ेगी, मुकदमेबाजी और कर्ज लेने की नौबत आएगी, बिना वजह मानसिक तनाव बढ़ेगा। इन सब परेशानियों से बचने के लिए घर में जिस ओर सीलन हो वहाँ ऐसी व्यवस्था करें कि वहाँ पर्याप्त रूप से सूर्य की रोशनी आए। लेकिन ये संभव नहीं है। देहात में तो संभव भी है, लेकिन शहरों में संभव नहीं है। जहाँ बिल्डिंगों से बिल्डिंग सट करके बनी हुई हैं, वहाँ आप कहाँ से सूरज की रोशनी लाएंगे? तो ऐसा अगर संभव ना हो तो पीले रंग का ज़्यादा वोल्टेज का बल्ब लगाइए जो काफ़ी रोशनी करता हो। और दूसरी बात, घर की महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव करिए, उन्हें उपेक्षित मत करिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैंने महिलाओं के लिए जो भी उनकी डिमांड है सारी डिमांड पूरी करता हूँ, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं सारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ, जो कहती हैं वो ला करके दे देता हूँ, बस यही इतिश्री हो गई। लेकिन गलत है ये। सही बात यह है कि आपको उन्हें समय भी देना चाहिए, आपको उनके मनोभाव को भी समझना चाहिए और आपके उनके मनोभाव को भी सपोर्ट करना चाहिए। और यदि आप बहुत ज़्यादा आफत और विपत्ति में हैं और आपका चेहरा गिरा हुआ है, आप उदासी और दुख महसूस कर रहे हैं मन में, तो बेफिक्र होकर के आपको अपने जीवन संगिनी से या जीवन साथी से वार्ता करनी चाहिए। इससे हल हो सकता है ना निकले, लेकिन आपका तनाव कम हो जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। क्योंकि जो आपका जीवन साथी होगा, उस परिस्थिति से आपके निकलने के लिए वो भी भगवान से प्रार्थना करेगा। अगर किसी चीज को आप अंतर्मुखी होकर के और आप घुट घुट कर मर रहे हैं,
और आप अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी से शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये आगे चल के बहुत खतरनाक स्टेज हो जाता है। ऐसे ही लोग जो सारी बातों को अपने अंदर डाइजेस्ट कर जाते हैं और बताते नहीं हैं, अकेले पीड़ा को सहते हैं, ऐसे ही लोग आत्महत्या जैसा बुरा कदम उठाते हैं। इसलिए अगर जीवन संगिनी नहीं है, विवाह नहीं हुआ है, जीवन साथी नहीं है, विवाह नहीं हुआ है, और आपके मन में कोई ऐसी व्यथा चल रही है जिससे आप विचलित हो रहे हैं, तो आपको अपने माता पिता या भाई बहन जिस पर आपको ज़्यादा विश्वास हो, उससे आपको अपनी सारी परेशानी बता देनी चाहिए। इससे आपका बोझ कम हो जाएगा। जल में दूध और काले तिल डाल करके शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाना चाहिए, और रोज सुबह और शाम पूजा स्थल पर 4 दीपक जलाने चाहिए, क्योंकि ये 4 दीपक अगर चारों दिशाओं में जलाए जाएंगे तो आप ये मान के चलिए, शनि और राहु के कोप से जो घर में सीलन आती है और जिससे घर में एक नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, वो 4 दियों के साथ जलने से सारी निगेटिविटी वो दिए सोख लेते हैं और घर में पॉजिटिविटी का माहौल हो जाता है।